योगा क्यों? योगा क्यों नहीं, योग हेल्प्स यू डू द राइट थिंग इन लाइफ। कैसे? तो ये माइंड कंट्रोलिंग पावर है या फिर हिप्नोटाइज भी करता है लोगों को? जैसे आपने बोला कि कोई भी योगी लगा लेता है, बिल्कुल। तो क्या वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए था? जैसे योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कई कहते हैं कि वो आसना नहीं कर पाते हैं। तो योगा से क्या एंजाइटी कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। योगा से लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकते हैं? मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी कि जो भी देख रहे हैं वो ये करें, क्योंकि आप ये करते ही आपको एक छोटा सा डिफरेंस अपने अंदर महसूस होता है तुरंत। मतलब अगर आप कहें कि कोई चीज़ ऐसे दिखा दो तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप इससे देखो। ठीक है, सभी करेंगे स्टूडियो में? बिल्कुल सभी करेंगे, हाँ बिल्कुल सब करेंगे। ठीक है, रीज़न आज की डेट में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का ये है कि हम नेचर से डिस्कनेक्टेड हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। मैंने देखा है जितने लोग भी योगा करते हैं ना, मैं पता क्यों भागता हूँ? हाँ। वो लोग बहुत डीप बातें करते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिस से आपकी लाइफ इजी होने वाली है। सो हाय दिशा जोहार, और जोहार। आपका स्वागत है हमारे अनकट रियलिटी के इस नए पॉडकास्ट सीरीज़ में। अब सीरीज़ धन्यवाद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से आपको फॉलो किया है और देखा है कि जिस तरीके से आप लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रही हैं ताकि वो फिट रह सकें और अपने आप को एनर्जेटिक कह सकें, और योगा से डेफिनेटली अपने आप को स्वस्थ रख सकें, और मेंटल पीस जो आज की दुनिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज़ इसलिए क्योंकि हम आपके साथ एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट बनाएंगे ताकि लोगों के क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सकें। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, और आपसे बस शुरू करते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही और योगा क्यों? योगा क्यों, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इस सवाल का जवाब बहुत सीधा नहीं होगा कि योगा क्यों। पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूँगी, इसका थोड़ा सा ऑपोजिट, योगा क्यों नहीं। अच्छा, तो आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, योगा मैंने अगर बोला तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आया? बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम। वेरी नाइस, ओके। सो जैसे आपके दिमाग में अनुलोम विलोम आया, वैसे अगर मैं 5 अलग लोगों से पूछूंगी तो उनके दिमाग में अलग अलग चित्र बन के आएगा। शायद किसी को लगे कि कोई चक्रासन में बैठा है, या फिर पद्मासन में है, या फिर कोई सोचेगा कि शायद समाधि में बैठा है। अलग अलग चित्र बन के आते हैं दिमाग में योगा बोलने से। बहुत ही कम अवेयरनेस है कि लोगों को योग पूरी तरह से योगा समझ में आए कि उसका डेप्थ क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा लोगों को आज की डेट में। जबकि हमारे ही कल्चर से निकल के ये चीज़ निकल के आई है पूरे देश दुनिया में, सब जगह अब सब जानते हैं इसके बारे में, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेस्टर्नर्स इसको लेके ज़्यादा सीरियस हैं। फिर भी हमारे दिमाग में इसकी जो इमेज है वो काफ़ी छोटी है, काफ़ी लिमिटेड है ना। तो अब अगर हम वो लिमिटेड इमेज तक रखेंगे तो हम ये सवाल पूछेंगे कि योगा क्यों। लेकिन अगर हम उसको पूरी डेप्थ से समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि इसके बिना तो लाइफ जैसी होगी नहीं। ये तो एक लाइफ का मैनुअल है। दिस इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। आप ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई एक मशीन खरीदी है, मशीन के साथ आपका मैनुअल आता है। तो आपके शरीर के साथ आप ऐसे समझिए, दिस स्टडी, दिस साइंस ऑफ योगा इज दैट मैनुअल ऑफ हाउ यू शुड लिव दिस लाइफ व्हेन यू आर मैनिफेस्टेड इन दिस बॉडी। आपकी ये जो शरीर में आपने जन्म लिया है, आपको अपना आचार विचार कैसे रखना है, आहार क्या रखना है, सब कुछ योग सिखाता है। तो इसके बिना अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे दिमाग में तो दिस नो द वे, कोई और तरीका मैं सोच ही नहीं सकती कि लाइफ जीने का कोई और भी तरीका होता होगा। तो यहाँ से ये शुरू होता है। जर्नी बचपन से शुरू हो गई थी, उसकी डेप्थ एक बहुत टाइम के बाद। बचपन कहाँ गुजरा आपका? बचपन हमारा गुजरा भिलाई में। भिलाई एक बहुत ही छोटा शहर है। इट्स अ ट्राइबल स्टेट, छत्तीसगढ़ में। और अब काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन है, हमारे टाइम पे भी था, बट है। छत्तीसगढ़ बोलने से आपको एक दिमाग में एक छवि बनती है। तो छोटा शहर है, आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल इफ़ यू लाइक टू से दैट वे। तो अब वहाँ से हुआ ये कि हमारा मतलब पूरी फैमिली एक तरीके से स्पिरिचुअल इंक्लाइंड फैमिली है। मम्मी से शुरू हुआ। बहुत ग्रेटफुलनेस है इस चीज़ को लेके कि मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई जो हमें बाद में जाके पता लगी कि ये तो योगा की क्रियाज हैं, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिशनर्स को सिखाई जाती हैं कि ये करनी है, और लोगों को बहुत दिक्कत होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊँ तो होता है कि त्राटक होता है। हमने बचपन से ही त्राटक करना शुरू कर दिया था। इट्स अ कैंडल गेजिंग प्रैक्टिस, इट्स अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस, इट्स ऑल्सो फॉर क्लेंजिंग। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जैसे नेति होती है, ध्यान लगाना, ये सब चीज़ें बचपन से ही शुरू कर दी थी। अब एक टाइम के बाद लगा कि
अब यही करना है लाइफ में। एक होता है ना आपको अपनी इकिगाई कहते हैं जो जापानीज कॉन्सेप्ट, पता लग जाता है कि अब क्या करना है लाइफ में। तो लगा कि अब तो यही करना है, इसके अलावा तो कुछ और सूझ ही नहीं रहा, इसके अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा, बस यही है, अभी जो है यही है, इसी में करना है, होगा होगा, पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो इसके फिर उसके बाद मैंने अपना टीचर्स ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें करी कि लगा कि चलो अब और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अगर मुझे इसका इतना फ़ायदा हो रहा है, मेरे आसपास के लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, और ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसके बिना तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे हमको लगता है ना नॉर्मली कि लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और सारी मुश्किलें छप्पर फाड़ के मेरे सर पे आ गई हैं। जब आप एक प्रैक्टिस आपकी होती है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लाइफ ईजी हो जाती है, आपको मुश्किलों जैसी नहीं लगेगी। जो मैं एक इसके लिए मैं बोलना प्रेफर करूँगी कि लाइफ में सफरिंग्स होगी बट आप सफ़र नहीं करोगे। सफ़र है? बहुत डिफरेंस है। ये जो शरीर हमारा बना हुआ है, ये शरीर 3 दोषों का बना हुआ है ना। त्रिदोष होते हैं जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट होता है, काफा पित्ता वाता। अब आप समझिए इसको दोष किसी वजह से बोला गया है ना, ये दोषों का शरीर है, तो इसमें दोष तो हमेशा रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके शरीर में कोई दोष ही नहीं है, कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी नहीं है, पूर्ण स्वस्थ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दोषों से बना शरीर है। अब वो दोष होने के बाद आप सफर करते हो कि नहीं करते हो, ये आपकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कितना ट्रेन किया हुआ है, आपने अपने ब्रेन को कितना ट्रेन किया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी आप सफर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सफरिंग इज अ चॉइस। ठीक है, वो आप चूज करते हो कि आपने सफर करना है कि नहीं। इट्स अ स्लो चॉइस, इट्स नॉट अ चुटकी बजा लो और चॉइस, इट्स अ स्लो चॉइस। यू ट्रेन योर सेल्फ टू नॉट सफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आप धीरे धीरे करेंगे, आपकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। बहुत से तरह की जो हम सिखाते हैं योग में प्रैक्टिसेस, वो इसी चीज़ के लिए होती हैं। आपके ब्रेन को ट्रेन करा जाता है एक पर्टिकुलर तरीके से, एक सम स्थिति में रहने के लिए, जो न्यूट्रल कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं है। सोचने में लगता है बोरिंग होता होगा बट बोरिंग नहीं होता है, बहुत जॉयफुल होता है। ये स्थिति आने में थोड़ा समय लगता है, बट इसी से आपकी सफरिंग खत्म होती है। जॉयफुल शायद तभी लगता है जब आप उसको प्रैक्टिस में लाओ, हाँ। क्योंकि यंग जनरेशन के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट है, वो करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात वो है। करते तभी हैं जब कोई पीयर प्रेशर होता है, कोई ऑफिस का इवेंट होता है, या फिर आसपास कहीं फोटोग्राफ डालनी है या रील डालना है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली, तब योगा करते हैं, या फिर कोई डॉक्टर कह देता है। करेक्ट। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आई डोंट नो कि ये रिलेवेंट है कि नहीं, बट आपके इससे लोग, मैं चाहता हूँ ऑडियंस ये जाने कि योगा का भी कोई रिलीजन है, मतलब सनातनी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, व्हाट इफ अ मुस्लिम, क्या अगर उनको करना है योगा तो क्या ये उनके लिए नहीं बना? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्योंकि हम ये समझते हैं पहले तो कि ये जो सवाल है ये कहाँ से जन्मा इस चीज़ से कि एक कॉमन बिलीफ है कि योगा इज़ अ हिंदुइज्म प्रैक्टिस है ना, हिंदुइज्म से के स्टेम्ड है। ठीक है, अगर ऐसे भी समझते हैं तो पहले तो समझते हैं रिलीजन, जो वर्ड आपने बोला कि रिलीजियस प्रैक्टिस है। रिलीजन क्या चीज़ होती है? रिलीजियस को अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट करूँ तो उसका मतलब होता है धर्म, है ना, धर्म बोलते हैं ना। धर्म का क्या मतलब होता है? इट्स द राइट थिंग टू डू। धर्म का मतलब इट्स द राइट थिंग टू डू। तो ये हमें सिर्फ इतना सिखाता है, धर्म हमें ये सिखाता है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। किसी भी धर्म को आप पिक करेंगे, जो भी धर्म के आप नाम बोलेंगे, वो आपको बस इतना सिखाता है कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी चाहिए। जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं इसी बारे में बात करते हैं कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, व्हाट्स द राइट थिंग टू डू इन लाइफ, है ना। अगर राइट थिंग टू डू इन लाइफ की बात करते हैं तो ये अब इस पे आते हैं योग का कनेक्शन कैसे बैठा। योग हेल्प्स यू डू द राइट थिंग इन लाइफ। कैसे? अगर आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस है योग की, तो आपका जो मेंटल स्टेट है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मेंटल स्टेट आपका एक समता में रहता है ना। तो अब बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जिसमें आप वो समता अपनी लूज कर सकते हो। पर अगर आपकी प्रैक्टिसेस रेगुलर हैं, आप नहीं करोगे। आपने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस का भी नाम लिया, अनुलोम विलोम, है ना। अनुलोम विलोम एक प्राणायाम, एक ब्रेथवर्क प्रैक्टिस है जो आपका बैलेंस करती है एनर्जीज को, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करती है ना। अकीदा पिंगला, आप उसको जो भी बोलना चाहें, सन मून जो भी बोलना चाहें, कई शब्दों से यूज किया जाता है, वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। अब लेट्स से आपने कुछ भी नहीं करा, पूरी जिंदगी एक ही प्रैक्टिस आपने अगर रेगुलर रखी है, आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे डील करना है। आपके सामने कोई चीख रहा है बुरी तरीके से, अब आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना। या तो आप भी चीखने लग जाएं, करेक्ट, या फिर आप वायलेंस
करने लग जाएं, मारा पिटाई करने लग जाएं, है ना। ये कौन डिसाइड करता है? हमें लगता है कि हमारे रिफ्लेक्स डिसाइड करते हैं, उस टाइम पे हम चूज नहीं कर सकते। ये तो सामने वाले ने जो किया, मुझसे जो हुआ वो हो गया। मुझसे जो हुआ वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को पिछले इतने टाइम से कैसे ट्रेन किया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं तो आपको उस वक्त गुस्सा नहीं आएगा, आपको पता होगा आपको इस वक्त क्या करना है। आपका बच्चा आपके सामने फ्लोर पे गिर गया, रो रहा है और जिद कर रहा है, आप क्या करोगे? आप उसको मारोगे या फिर आप उसको अलग तरीके से समझाओगे, है ना। ये इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका मन कितना शांत है, आपके अंदर अपने सेंसेस का कितना कंट्रोल है। वो कंट्रोल आता है प्रैक्टिस से। तो अब जो राइट थिंग टू डू की बात हम कर रहे थे, वो आपको कराना सिखाता है। योग की आपकी रेगुलर प्रैक्टिसेस रहेंगी, यू वुड ऑलवेज नो द राइट थिंग टू डू बिकॉज यू हैव मेंटल क्लैरिटी। आपका ब्रेन फॉग्ड नहीं है, है ना। आपकी मेंटल क्लैरिटी है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, ब्रेथवर्क प्रैक्टिसेस, योग प्रैक्टिसेस, ये सब से आपकी ब्रेन को क्लैरिटी मिलेगी। जितना आपका दिमाग साफ है, शांत है, रिलैक्स्ड है, उतना आपको पता है मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो आपको राइट थिंग टू डू बताएगी। फिल्टर हो गया आपका, है ना। अब आपको एकदम क्लियर, आपको साफ दिख रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में, है ना। करेक्ट। हाँ, और कंफ्यूजन है भी तो आपको एक्सेप्टेंस है कि मुझे कंफ्यूजन है, इट्स ओके, मैं ह्यूमन हूँ, मुझे टाइम लगेगा इससे निकलने में, बट मैं निकल जाऊंगा। तो ये अगर आपको योग राइट थिंग टू डू सिखा रहा है, तो योगा आप कह लो रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट इट इज़ नॉट ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन, इट्स जस्ट टीचिंग यू द राइट थिंग टू डू। यू कैन नॉट से कि ये हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी या फिर मुस्लिम या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए है। ये बस ये ह्यूमन काइंड के लिए है। अच्छा। ये हर एक इंसान के लिए है। आप इंसानी शरीर में जन्म लेते हैं, ये आपके लिए है। करेक्ट। बस इतनी बात हमें समझ लेनी। तो इससे मैं आपने जो अभी बातें कही, तो आपने कहा कि माइंड को काफ़ी कंट्रोल रखता है, तो ये माइंड कंट्रोलिंग पावर है या फिर हिप्नोटाइज भी करता है लोगों को? पहले तो ये समझते हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस हम अपने लिए करते हैं, स्वयं अपना कंट्रोल करने के लिए, है ना। हिप्नोटाइज एक ऐसी चीज़ होगी कि आप वशीकरण आप दूसरों पे करते हैं, वशीकरण आप दूसरों पे करते हैं, है ना, अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, वो तो दूसरों के लिए है। अगर हम ये बात करते हैं कि आप योगी, चलो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया योगी बनना, आज के डेट में बहुत कॉमनली लोग यूज करने लग गए हैं कि हम कि योगा प्रैक्टिस करते हैं तो योगी है। सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स देखेंगे लोग कहेंगे योगी नहीं। वो बहुत बड़ा शब्द है। वो तब होता है जब आप सच में यूनियन, योग का मतलब ही यूनियन होता है ना, युज से निकला है ये शब्द। अगर आप उस यूनियन तक पहुंच गए हैं तो आप अपने आप को योगी कह सकते हैं या योगी नहीं कह सकते हैं। तब तक आप एक अभ्यासी हैं, आप एक प्रैक्टिशनर हैं, है ना। तो अब क्या है, मान लेते हैं कि कोई अगर ये प्रैक्टिशनर तक लेवल तक भी अगर है, तो एक ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एक टाइम के बाद। ये कोई सिखाता नहीं है, ये अपने आप ही आती है ये अंडरस्टैंडिंग कि जो है सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। ये ग्लास यहाँ रखा है, परफेक्ट रखा है। ये कॉफी की ये यहाँ रखी, कप यहाँ रखी, परफेक्ट है बिल्कुल। मेरा शरीर एक पर्टिकुलर तरीके से दिखता है, काला है, गोरा है, परफेक्ट है, जैसा है बिल्कुल सब कुछ, पूरी सृष्टि बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ये लगने लगेगा, जहां आपको ये लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है, आप किसी भी चीज को बदलने के बारे में क्यों सोचोगे? वशीकरण करने का मन तब करेगा जब आपको लगेगा कि किसी को वशीकरण करके, किसी को हिप्नोटाइज करके इससे कुछ और कराना है। अच्छा, है ना। अब वशीकरण करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके लिए तो सब परफेक्ट है, आपको कुछ बदलने की जरूरत ही क्यों है? तो आपके पास अब सिद्धियां होती हैं। अगर आप रेगुलर योग की प्रैक्टिस करते हैं तो सिद्धियां आती हैं, आपके पास पावर्स भी आती हैं। बहुत बाद की बातें होती हैं, ऐसी नहीं होती कि अभी आपने शुरू किया और एकदम प्रैक्टिस करनी शुरू की और आपको सिद्धियां मिल गई। टाइम लगता है, समय लगता है, इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जरूरी भी नहीं है सबको समय भी लगे, किसी के लिए वो 1 महीना हो सकता है, किसी के लिए कई साल हो सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। पर आपको ये समझ में आ जाता है कि सब परफेक्ट है, और आपको ये सिद्धियां भी अगर आ गई हैं तो मुझे ये यूज नहीं करने की जरूरत है। समझ गया। हाँ, वो सिद्धियां वो एक बाई प्रोडक्ट है, आपको कुछ नहीं करना उसका, वो बस आपके लिए बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करके इतने चेंजेस मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के डेट में इतने लोग अपने आप को कंट्रोल्ड रखते हैं, और अगर इससे चीज़ें क्लैरिटी मिल रही हैं तो अच्छी चीज़ें लोग, अब मैं आगे बात करूंगा कि कैसे लोग इसको अपना सकते हैं अपने लाइफ में। आपने योगी की बात करी, तो जैसे आपने बोला कि कोई भी योगी लगा लेता है, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए था? क्योंकि वो भी अपने आप को योगी कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि अब वो फॉलो करते ही हैं चीज़ें या फिर उनके लिए सेट बैठती हैं। ठीक है, तो अब इसका
क्या होता है, अगर कोई योगी है, सच में योगी है या योगिनी है, पहली बात तो किसी भी थर्ड पर्सन को ये ज़रूरी नहीं है कि वो पता हो कि वो योगी है। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि ये क्या ये इंसान योगी, या मुझे देख के आप पूछना चाहें किसी थर्ड पर्सन से कि ये क्या ये योगी है, तो वो नहीं बता सकते हैं। वो सिर्फ उस इंसान को पता है, क्योंकि उसकी पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, वो किस हद तक पहुंचा है, किस स्टेज में है अपनी प्रैक्टिस के, वो सिर्फ उस इंसान को पता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक योगी या योगिनी एक पर्टिकुलर तरीके से अपने आप को कंडक्ट करे, अच्छा। है ना। हम जैसे स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि मैं योगा टीचर हूँ, तो योगा टीचर लोगों को लगेगा कि ये तो एक पर्टिकुलर तरीके से रहती होगी, एक पर्टिकुलर तरीके से कंडक्ट करती होगी अपने आप को, वहाँ एक दिमाग में आ जाता है। अब मैंने आज पहनी है साड़ी, मैं नहीं पहनती हमेशा साड़ी, लोगों को लगता होगा कि अच्छा योगा टीचर्स एक पर्टिकुलर तरीके से रहते होंगे, एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनते होंगे। ऐसा नहीं होता है। मिसकॉन्सेप्शन हाँ, मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ऐसे बने हुए हैं ना कि इस तरीके का ही खाना खाते होंगे, इसी तरीके से जीते होंगे, सिंपल रहते होंगे, ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल ही उनकी फॉलो होगी, ज़रूरी नहीं है, पहली बात। और कई बार ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि उनको लगता है कि अच्छा योग करते हैं उनको तो कभी गुस्सा ही नहीं आता होगा, योग करते हैं तो उनको तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं होगा, नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपका हर जगह पे आपकी अपनी ओपिनियंस हो सकती हैं। करेक्ट। आप पहली बात तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पे हैं। आप स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ पे आपने सब चीज़ एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद आपको लगता है कि अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, अब कुछ नहीं है, संसार नहीं, कुछ नहीं, मुझे छोड़ के निकलना है, वो चलो अलग स्टेज है। उससे पहले तक आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आएंगी कि आपको शायद किसी पे गुस्सा भी करना पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हैं और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन को संभालने का बेस्ट तरीका ये है, आप वो करेंगे। परंतु डिफरेंस ये होगा कि क्या उससे आपका मानसिक स्थिति भी इम्पैक्ट पड़ रही है या फिर सिर्फ आप वो करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। अभी मेरे सामने मेरे बच्चे ने कोई गलती करी है, मुझे पता है उसको मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से डील करना है, मैं उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट होके समझाऊंगी या फिर डांटूंगी, जो भी बोलूँगी, है ना। लेकिन क्या मुझे सच में क्रोध आया है अंदर, क्या मैं अंदर से क्रोधित होकर वो चीज़ कर रही हूँ, ये डिपेंड करता है मेरी प्रैक्टिसेस पे कि कितना मैंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। एक पर्टिकुलर स्टेज पे मैं अपने आप को लेके आई हूँ प्रैक्टिसेस करके कि मेरे अंदर से मुझे नहीं आता क्रोध, बट मैं करती हूँ सामने क्रोध क्योंकि मुझे पता है कि इस सिचुएशन में ये करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसे तो हम परशुराम जी की भी बात करें तो वो तो महान संत योगी है ना, लेकिन उनको गुस्सा आता था, वो फेमस है अपने गुस्से के लिए। हाँ, तो ये एक स्टीरियोटाइप्स हमने बहुत तरीके के ऐसे बैठा रखे हैं दिमाग में कि अगर योगी हैं तो इसी तरीके के होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कई कहते हैं कि वो आसना नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस देखी गई हैं, वो हाँ, परफेक्ट नहीं थी। परफेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक योगी बिल्कुल सारे आसना बहुत अच्छे से कर लेते होंगे, ज़रूरी नहीं है ना। तो ये अब आसना क्या होता है, आसना सिर्फ एक माध्यम है, एक वो स्टेज तक पहुंचने का, वो जो हम जिस काम की बात कर रहे हैं, जो एक मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं जिसमें आपका दिमाग में समता है, वो समता अगर आपने अचीव करनी है, उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं। वो प्रैक्टिसेस कह लो उसको, वो अभ्यास आपका अलग अलग तरीके का है। वो अभ्यास में बहुत तरीके होते हैं, आसना एक है ना, आसना एक है। वो भूत शुद्धि के लिए, आपको शरीर की क्लेंजिंग के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर स्टेज में पहुंचेंगे। वो स्टेज के बाद एक नेक्स्ट स्टेज आएगा। 8 लिम्स ऑफ योगा होते हैं, हर एक स्टेज का एक महत्व होता है। सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक पोज, हर एक आसना बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। मैं योगा टीचर हूँ, मैं भी बहुत सारे आसन नहीं कर पाती हूँ, पर शायद मैं उनको सिखाना जानती हूँ। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि एक योगा टीचर होने का मतलब ये होता है कि मुझे सारे आसन आते हैं, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं होता है। मेन ये होता है कि आपको ये आना चाहिए कि आपको अपने ब्रेन को, अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करने। एक प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट लिम्ब होता है योगा का, जिसका मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस। तो आप अपने सेंसेस को कितना रेस्ट्रिक्शन में रख सकते हो। रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको बांध के रख रहे हो ज़बरदस्ती। आपका नेचुरली, ऑर्गेनिकली अंदर से ही कई कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करने का मन नहीं करेगा, है ना। वो आता है प्रैक्टिसेस के थ्रू, कि वो आपको सेंसेस में इंडल्ज नहीं होना है। वो आप ऐसे नहीं करते हो कि आपके सामने केक रखा है, नहीं आज मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी, या फिर ये शायद आपका मन ही नहीं करेगा। आपके मैंने काफ़ी सारे रील्स देखे थे जहाँ पे आप पहाड़ों पे कुछ अलग अलग आप योगा ट्राई कर रहे हो या फिर लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो कौन सी इनिशिएटिव है और इसमें आप लोगों को क्या एजुकेट करते हैं?
ओके, सो वो इनिशिएटिव बेसिकली हमारा माइटी हिमालयाज नाम से हम रिट्रीट्स और ऑनलाइन योगा प्रोग्राम्स कराते बड़ा हैं। कैची वर्ड है ये, माइटी हिमालयाज। धन्यवाद। सो माइटी हिमालयाज का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा पूरा जो बेस है वो है कि हिमालयन योगीज की जो नॉलेज जो हमारे कल्चर में बिल्कुल रूटेड थी, हमारे कल्चर का एक बहुत ही पार्ट है जो कभी से अलग नहीं रहे हम, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। हमें वो विजडम खोती जा रही है, हमें नहीं पता, हमारे डे टू डे बेस लाइफ में जो हमारी हमें पता थी विजडम वो खोती जा रही है। वंचित हैं लोग इस बात से, है ना। तो और जो नहीं थे एक टाइम पे, अब के जनरेशन वंचित है। हमारी शायद ओल्डर जनरेशन्स को अभी भी हैं, रेमनेंट्स हैं अभी भी, उनको पता है क्या क्या बातें थी। कुछ पूरी नहीं भी पता तो कुछ हद तक, काफी हद तक वो प्रिजर्व्ड हैं। अब माइटी हिमालयाज का ये था कि वो हिमालयन योगीज की जो विजडम है वो हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो जैसे हमारा कम्युनिटी ऑफ योगा टीचर्स और है जो कि योगीज के इंटरेक्शन में है, अहम शून्यम फाउंडेशन है बेसिकली। ऐसे समझ लीजिए, अहम शून्यम फाउंडेशन इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ कम्यून ऑफ योगीज जिनकी नॉलेज, वो एनोनिमस योगीज हैं, वो बाहर आना इतना प्रेफर नहीं करते, उनको बिजनेस चलाने से कोई मतलब नहीं है। उनकी विजडम एक तरीके से हम क्या करते हैं, हम उसको लेके दुनिया तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वो हम माइटी हिमालयाज के थ्रू कोशिश करते हैं। तो हमने उसके अलग अलग फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। कुछ हम पहले तो हम ऑनलाइन फ्री कोर्सेज देते हैं। हम कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं आता है तो आप ये सिंपल सा कोर्स है, आप ये डाउनलोड करो, आप ये कंज्यूम करो, इसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। घर पे कहीं भी? कहीं भी। पर आपका सेंटर तो वहाँ है? सेंटर हमारा तो लोग आ सकते हैं वहाँ पे? हाँ, वो बाद में। अगर देखिए कई बार ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि कहाँ से टाइम निकालेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ में इतने बिजी हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, कैसे निकलेंगे ना बाहर। तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। आप घर पे रह के स्टार्ट करो, कहीं से तो स्टार्ट करो। आपको धीरे धीरे लेना है तो आप वहाँ आ जाओ। अपने आप आपका मन करेगा आने का, एक टाइम के बाद आपका मन करेगा। आपका जो कहते हैं ना पूरी सृष्टि कायनात लग जाती है आपको एक चीज में लाने के लिए, वो सच है। हाँ, जो शाहरुख खान का डायलॉग है वो बिल्कुल सच है। आप अगर डेडिकेटेड होकर अपनी प्रैक्टिसेस कुछ टाइम करते हैं, अपने आप टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे होंगे कि आपका मौका लग जाएगा आने का। जो कहते हैं, जैसे हम मंदिरों के लिए भी कहते हैं ना, बुलावा आता है, तो हम बुलावा आता है तभी जा पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने, कई बार होता है कि अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है अभी केदारनाथ जाना चाह रही है, उसका 5 बार कैंसिल हो गया केदारनाथ जाना। अब आएगा जब उसका मौका लगेगा। तो वो आप कितने आप डेडिकेटेड हैं उस चीज़ को लेके, उस पर भी डिपेंड करता है। अब वो धीरे धीरे हम कहते हैं आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, आप घर से स्टार्ट करो। आपको लग रहा है कि आप एक एडवांस्ड लेवल के लिए रेडी हो, तो या तो आप ऑनलाइन ही कोर्सेज हैं, हमारे एडवांस्ड कोर्सेज हैं, वही यूज़ करने लग जाओ, या फिर आप आ जाओ पहाड़ों में, आ जाओ हमारे पास। पहाड़ों में क्यों कहते हैं हम माइटी हिमालयाज का एक रीज़न ये है, पहाड़ों का रीज़न ये है कि वो जो नेचर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, कनेक्ट करता है इसका। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये सब हवा की बातें नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। ग्राउंडिंग एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है जिसको हम ग्राउंडिंग कहते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं। हमारी बॉडी, आप ऐसे समझ लो, आपका इलेक्ट्रिक प्लग होता है, हर एक प्लग में अर्थिंग का एक प्लग होता है, वो एक सेक्शन होता है ना। वो नहीं होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। आपकी बॉडी सेम सर्किट है, आपको अर्थिंग की ज़रूरत है। तो वो अर्थिंग, वैसे तो हम शहरों में रह के भी रह सकते हैं, रोज सुबह आप ग्राउंडिंग करो, बाहर जाओ, घास में नंगे पैर चलो, मिट्टी में हाथ डालो, खेलो, मिट्टी में खेलो, पहाड़ पे फॉरेस्ट बेदिंग करो। हाँ, अब वही आपको प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। वो आप फॉरेस्ट में, आप हिमालयाज में आएंगे, पहाड़ों में आएंगे, वहाँ का अलग माहौल है। आप सांस लेंगे, आपको खुशबू आएगी पेड़ों की, जोड़ देता है वो आपको पूरे उस वातावरण में, और आप एग्जैक्टली लग जाते हो। बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ पे हमारा सेंटर है, नैनीताल में है, ऋषिकेश में है, वहाँ आप आएंगे। मल्टीपल सेंटर्स हैं? हाँ। अब आज की डेट में 2, हाँ ऑपरेशनल है, आज की डेट में 2 हैं। हम पार्टनरशिप पे है, हमारा पर्सनल खुद की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, हम पार्टनरशिप में करते हैं। अब दोनों जगह पे आप आएंगे, आप शांत बैठिए थोड़ी देर, आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, आपको कोई आवाज़ ही नहीं आएगी सिवाय चिड़िया की, हवा की, पानी की, कुछ कीड़ों की, बस यही आवाज़ें आती हैं वहाँ पे, और कोई आवाज़ ही नहीं। आप बात नहीं करेंगे तो आपको कोई और आवाज़ नहीं आएगी। आप इतनी शांति। कैंप टाइप है क्या? हाँ, कैंप सेटिंग है, कैंप भी है, होम स्टे भी हैं, आप चूज़ कर सकते हैं आप किस में रहना चाहते हैं, वो आपकी कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है। अब वहाँ पे कोई और आवाज़ नहीं है, तो अभी क्या होता है, इतनी शांति किसी को तो बहुत अच्छी लगती है, जिसका मन शांत होगा उसको अच्छी लगेगी, किसी को वही शांति डरावनी लगती है, खाने को दौड़ती है, हम जैसों को। हाँ, अब ज़रूरी नहीं है, आइए तब पता लगेगा तो हो भी सकता है आपको अच्छी लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ऐसा भी सोच रहे हो।
किसी किसी को वो खाने को भी दौड़ती है। तो अब उस केस में फिर क्या होता है, जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो इसलिए होती हैं कि वो एक तरीके से इन अ वे आपको बिजी भी रखेगी, बट आपको वही प्रैक्टिसेस वाइल यू आर बिजी आपको वो कनेक्ट कराएगी उसी नेचर से। धीरे धीरे फिर ऐसा होता है कि लास्ट डे आते तक लोगों को जाने का मन नहीं करेगा। तो कितने दिन का है ये लास्ट डे आपने बताया? जैसे नॉर्मली 6 दिन का होता है। अच्छा, एक हफ्ते में? हाँ, 1 हफ्ते का होता है। 4 दिन का भी होता है। किसी के पास टाइम नहीं है तो 4 दिन के लिए आए, किसी के पास टाइम है तो 6 दिन के लिए आए। अभी धीरे धीरे फिर हम सोच रहे हैं कि 1 महीने का भी करेंगे। पहले हम 16 डेज तक का भी करते थे, बट सब के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना समय निकाल पाना। तो 1 हफ्ता भी इनफैक्ट जो हम रखते हैं वो हम ऐसे एकदम वीकडेज आपको निकालने हैं। मैं कह रही हूँ कि आप अपनी जॉब की छुट्टी लो, क्योंकि उस उतनी ड्यूरेशन में आपको कोई और चीज़ें नहीं सोचनी है कि मेरी जॉब है, मेरे मैनेजर है, मेरी कॉल है, मेरा ये है वो है। आप कुछ मत सोचिए उतने टाइम पे। कोशिश तो ये कीजिए कि आप डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। आपको कुछ भी उस टाइम पे हो सके तो सोशल मीडिया भी यूज़ मत कीजिए। मैं सच बताऊँ आपको, आपका मन ही नहीं करेगा। मैं जाती हूँ इंस्टाग्राम पे, इतनी एक्टिव हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाती हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा होता है मुझे नहीं पता होता। फिर मैं वापस आके कंटेंट डालती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं अभी भी पहाड़ों में हूँ, जो मैं नहीं होती हूँ, मैं शहर में आ चुकी होती हूँ। पर क्योंकि मुझे वहां से मन ही नहीं करता अपना फोन उठाने का, तो आपका मन नहीं करेगा। तो ये मैं आपके थ्रू सबको बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ ऑफिस लगाओ और पहुंच जाओ नैनीताल। बिल्कुल सही बात है। पहुंच जाओ नैनीताल, पहुंच जाओ ऋषिकेश, जहाँ जी नियरेस्ट, पर दोनों नियरेस्ट है। हाँ, दोनों ही पास है। जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है जो प्लेस आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओ, तो ये। और तो पूरा उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप आएंगे, आप वहाँ पे उतना टाइम, जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिसेस करते हैं। पूरे दिन का स्केड्यूल होता है। आपको हम सुबह उठाते हैं, सुबह से लेकर रात तक आपकी प्रैक्टिस है। यहाँ पे हम फास्टिंग भी कराते हैं। हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, खाना आपको जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। ये थोड़ा खराब। हाँ। मैं पूछने भी वाला था कि खाने में रिस्ट्रिक्शंस है क्या? खाने में रिस्ट्रिक्शंस ऐसे होते हैं कि खाना, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं एक केस आपको बताती हूँ। हमारे एक अभी आए थे, सीनियर सिटीजन थे, वो आए गलती से थे। गलती से मतलब वो उनके दोस्त उनको बहला फुसला के ले आए थे, क्योंकि वो दोस्त बहुत इंटरेस्टेड थे मेडिटेशन कैंप में, और उनके हाँ तो उनके दोस्त को आना था, तो वो उन्होंने क्या किया, अपने साथ अपने और फ्रेंड्स को और उनकी वाइफ्स को लेके आए। अब क्या हुआ, पहुंच तो वो गए, उनका मन बिल्कुल नहीं था। उनको लगा था कि वैसे थोड़ा बहुत हम टाइम पास करेंगे और फिर आगे चल देंगे, थोड़ा साइट सीइंग और ये सब। लेकिन और वो थे प्रॉपर कोर नॉन वेजिटेरियंस। हाँ, अब उन्होंने यहाँ आके दूसरे दिन तक तो वो बिल्कुल अलग हो चुके थे। पहले दिन उनको लगा कि मुझे कहाँ बांध दिया, क्योंकि शांति है और प्रैक्टिसेस हैं, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से रहना है। फिर दूसरे दिन से उनको वो खाना इतना स्वादिष्ट लगा, वो खाते खाते ये कह रहे हैं, वो बोलना मतलब उनका वो बंद ही नहीं हुआ कि ये खाना इतना स्वादिष्ट है कि मैं ये खुद नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे नॉन वेजिटेरियन खाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक मेन्यू बता दीजिए, एक मील का कोई। सिंपल होती है, आपकी रोटी होती है, सब्जी होती है। अब मैं आपको सब्जी भी बता दूंगी तो आपका अभी मन नहीं करेगा, पर आपको वहां आके खानी पड़ेगी। ठीक है, वो तो घिया की सब्जी है ना तो अब वो सिंपल खाना होता है, ऐसा नहीं हर तरीके का होता है। अब खाने में आपको कटहल, सब्जी, आलू, जो भी आपका सीजनल होगा, आपकी भिंडी, जो भी पहाड़ों का बिल्कुल वहीं का खाना है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वहीं का खाना है। अब वो उसका तो फिर स्वाद ही अलग होता है। बिल्कुल वहाँ की दाल बनती है एकदम, कोई मसाले नहीं डलते, बिल्कुल सिंपल खाना होता है। आप उसको खाएंगे, आपको खाने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। कई बार होता है ना, जैसे बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में कि हम खाना खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, थोड़ी देर बाद ब्लोटिंग होती है, पेट फूल रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस, अजीब सी बॉडी में हैवीनेस है ना, बॉडी में हैवीनेस होती है। वहाँ का खाना आप खाइए, आपको कोई हैवीनेस नहीं होती। ट्रू, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया है। एग्जैक्टली। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है, उसका रीज़न ये है कि जब हमारे वहाँ खाना बनता है तो उसका माहौल क्या होता है, जो खाना बना रहा है उसका भाव क्या होता है। अच्छा, हाँ, एनर्जी क्या होती है उस टाइम पे, वो खाना बनाने वाले का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग में एक सवाल है, क्योंकि बचपन से जब रामदेव बाबा ने इंट्रोड्यूस किया था योगा पूरे भारत में, तो लोग ये ऐसी प्रैक्टिस करते थे हाथ वाली, ताकि बाल जो हैं जो काले हो जाएं और बढ़ें। आज का जो ट्रेंड आ रहा है, हकी पिकी लोग का ट्रेंड आ रहा है, आदिवासी हेयर ऑयल। तो आप इन दोनों में से क्या सजेस्ट करोगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि बाल आपकी डेड सेल्स होती हैं। हाँ, अभी आपके शरीर की डेड सेल्स के लिए आपको इतनी एनर्जी सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो वो आपकी डेड सेल्स हैं, वो जैसी भी हैं ठीक है, काली हैं तो ठीक है, सफ़ेद हो रही हैं तो पूरी सफ़ेद हो जाएंगी एक टाइम के बाद, होनी है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। पहली बात तो ये है। तो आप स्पष्ट कीजिए, गलत है कि सही है? क्या गलत है कि सही? ये प्रैक्टिस
या फिर मैं हकी आपको ये पिकी? बताऊं तो ये प्रैक्टिस अभी जितने भी लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में सच में कोई फर्क आया है? मुझे नहीं लगता आया होगा। मैं इसके बारे में ये नहीं बोलूंगी कि सच है या गलत है, मैं इसके बारे में एक व्यू पॉइंट एक ये देना चाहूंगी कि ये कोई प्रूवन प्रैक्टिस नहीं है, तो इससे कुछ नहीं होगा। नाखून घिस रहे हैं। नाखून घिस रहे हैं कुछ, इट्स, अगर ये प्रूवन होता, कुछ होता, तो शायद मैं आज कुछ अलग बोल रही होती, बट मेरे भी अपने पर्सनल वाइसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आपके बाल बड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे बाल लंबे हैं, मुझे लोग कहते हैं कि शायद आपके बाल लंबे हैं और घने इसलिए हैं क्योंकि आप हेड स्टैंड करते हो। अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि ये भी बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ठीक है आप हेड स्टैंड करते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट आप अगर जब आप शुरुआत करते हो ना हेड स्टैंड की, तो इनफैक्ट इवन चांसेस है कि आपके यहाँ पे बाल्ड पैच आ जाएगा, क्योंकि आपको शुरुआत में भी बैलेंस करना नहीं आता है और आपको वेट कहाँ देना है आपको नहीं पता होता। मेरा सर यहाँ से छिल जाया करता था जब मैंने शुरू की थी अपनी हेड स्टैंड की प्रैक्टिस। अच्छा। तो ये बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों को कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में इंस्टाग्राम पे बड़े सारे लोग बोलते हैं कि योगा फॉर बैक पेन, कि ये 4 पोजेस करोगे तो बैक पेन ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो बैक पेन के बहुत रीजंस हो सकते हैं कि आपकी डिस्क बल्ज हो रखी है अगर, तो उस केसेस में आपको सर्टेन पोजेस तो करने ही नहीं चाहिए, आपको कुछ एक्सटेंशंस तो करने ही नहीं चाहिए। तो ये मिसगाइड कर रहे हैं लोग। ये बहुत हद तक मिसगाइडेड है, बहुत कंटेंट इंस्टाग्राम पे मिसगाइडेड है। मैं कहती हूँ आप अंधा फॉलो मत कीजिए, अंधा आप खोलिए यूट्यूब, आप उसको मत फॉलो कीजिए। आदिवासी हेयर ऑयल का आपने कहीं ऐड देख लिया और आपको लगा कि इससे बाल उग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपना खाना ठीक रखिए, आपका आहार क्या है उस पर डिपेंड करता है, आप कितना स्ट्रेस लेते हो लाइफ में। अगर आपका बहुत स्ट्रेस है तो आप कितने ही कोई बेस्ट हेयर ऑयल आपको वर्ल्ड का निकाल के ले आओ, कितना ही महंगा खरीद लो, कुछ ही कर लो, आपके बाल झड़ेंगे, सफ़ेद होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए ना, आप रूट कॉज पे जाइए। ये करेंगे सारा टाइम सोचते सोचते दिमाग में स्ट्रेस है कि बॉस ने ये बोल दिया, यहाँ ये चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा उस बात से? ये तो नहीं सॉल्व कर देगा, यहाँ से होगा सोच, हाँ यहाँ से करना पड़ेगा। उसका कंट्रोल है योगा, उसका कंट्रोल है प्रैक्टिसेस, ये योगा योगिक प्रैक्टिसेस, तो वो करिए। ये हेयर ऑयल ये सब मार्केटिंग के मिक्स हैं। योगा से हम क्या क्या और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं बॉडी के अंदर, ताकि एक ऐसा इंसान बिफोर आफ्टर देखे तो कंपैरिजन कर सके कि योगा के पहले मैं क्या था, योगा के बाद क्या हो गया। योगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है कि हर एक पोज का एक काउंटर पोज होता है। अच्छा, हाँ, रिफ्लेक्शन उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि पश्चिमोत्तानासना में जाइए। पश्चिमोत्तानासना जिसमें आप ऐसे पैर सीधे रख के बैठते हैं और अपना सर को जो है घुटने की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, है ना। जो में से बैठते हैं और सर को घुटने की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। किसी का नहीं आता है तो भी ठीक है, जितना भी आ रहा है फ्लेक्शन बोलते हैं उसको, कि आपकी अपर बॉडी है या लोअर बॉडी है और आप ऐसे जा रहे हो। अब इसका काउंटर पोज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतना डीप फ्लेक्शन अगर आपने किया है तो आपने पूरी अपनी पोस्टीरियर चेन को स्ट्रेच किया, आपकी काफ्स, हैमस्ट्रिंग्स, लो बैक, अपर बैक पूरी स्ट्रेच हो रही है ना, इलोंगेट हो रही है। अब उसको काउंटर करना पड़ेगा, तो आप पीछे जाते हैं, पूर्वोत्तानासना करते हैं, विच इज़ अ जेंटल बैक बेंड, विच इज़ अ जेंटल एक्सटेंशन। तो आप एक्सटेंड करते हो और न्यूट्रल स्पाइन लेके आते हो। फिर हर एक पोज का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेक्टोरल मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो तो आप पेक्टोरल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे। हर एक चीज़ का काउंटर पोज होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है। अगर आप उस मेथड से करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो एक ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। हमको ग्रोथ चाहिए ना, स्टैग्नेंट थोड़ी होना है, तो वो ग्रोथ की तरफ तभी बढ़ेगी। हम जैसे जिमिंग में बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, है ना, देखिए धीरे धीरे बढ़ाओ उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे गए और जी आज ही मैं 100 kgs डेडलिफ्ट, है ना, आप धीरे धीरे बढ़ाते हो, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सिमिलरली आप अगर आसना में भी सेम कॉन्सेप्ट्स को लेके आओगे और फिर धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका इंटेंशन क्या है। क्या इंटेंशन ये है कि मैं योगासना करते हुए बहुत अच्छी मेरी रील आ जाए और मैं सुंदर दिखूं वो करते हुए, या फिर आपका, जो कि खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, वो गोल भी गलत नहीं है। शुरुआत करने के लिए उससे भी कर लो ताकि वो प्रैक्टिस बन जाए। शुरुआत में आप उसी से स्टार्ट करो। मैंने स्टार्ट ऐसे किया था, कि मुझे लगा था कि वो हेडस्टैंड सीखना है चैलेंज के जब मुझे टीचर बनना था, तो टीचर बनने के उसकी जर्नी मेरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि मैंने अपने आप को चैलेंज दिया, हेडस्टैंड है, बड़ा कूल लगता है, लोग करते हैं, कुछ खराब ही नहीं है इसमें भी। अब वहाँ से स्टार्ट कर लो। एक टाइम के बाद खुद ही समझ में आ गया कि ये तो कुछ भी नहीं है, हेडस्टैंड इज नॉट योगा।
आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इससे तो बहुत डीप है ये बातें। तो आपको एंट्री पॉइंट अगर आपकी वो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टार्ट होना चाहिए। एक स्टार्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली। बट आपको ओवर अ पीरियड आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो इंटेंशन है, करेक्ट, वो प्रैक्टिस का इंटेंशन आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, वैनिटी नहीं होनी चाहिए। समझिए। हाँ। अब मैं उस पे आऊंगा कि योगा से लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकते हैं। ओके, सो मतलब हम जैसे लोग अगर गोरे हो सकते हैं क्या, अगली लोग सुंदर हो सकते हैं क्या, हाँ, वैसा कुछ। ओके, तो ये अच्छा सवाल है। अभी देखो, गोरे और सुंदर हो सकते हैं। गोरे का मुझे नहीं पता। सुंदर इसलिए क्या है कि अंदर का खून बहुत ज्यादा अच्छा, माइंड अच्छा हो बहुत जाता है। अच्छा हो जाता है, हाँ, सेटल्ड हो जाता है इंसान इसी बिल्कुल। वजह से। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या होता है, आपके जो मन में जो विचार चलते हैं ना, इसको कहते हैं, ये फेस जो है, फेस फॉर अ रीजन, वो आपका सीधा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड्स होता है ना। तो ये जो फेस की जो आभा है, एक होता है ना कि आपका हर एक इंसान का एक ऑरा होता है। कुछ आपने ऐसे लोग देखे होंगे। अब चलिए आप एग्जाम्पल लीजिए, आज की डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री का राजा किसको बोला जाता है? किंग खान, शाहरुख खान। क्या शाहरुख खान बहुत सुंदर है? क्या उनसे सुंदर कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट उनकी एक अलग आभा है ना। लड़कियों ऑरा की एक अलग अलग ऑरा है। उनकी फैन फॉलोइंग ही अलग है लेडीज में। लेडीज को आप खड़ा कर दीजिए, कोई बहुत सुंदर हीरो, कोई दूसरे हीरो के नाम लीजिए, कोई बहुत ही सुंदर हीरो, और बगल में शाहरुख खान। लड़कियों को शाहरुख खान पसंद है। क्यों पसंद है? उनकी एक आभा है, वो उनके विचार से आती है। क्यों? अभी भी समझते हैं क्यों। उनका जो रिस्पेक्ट वो विमेन के लिए उनके दिमाग में है। जितने भी उनके इंटरव्यूज आपने अगर देखे होंगे, तो जिस रिस्पेक्ट से वो विमेन को डील करते हैं, जो वो बातें बोलते हैं, वो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है ना। तो सेम चीज अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव थॉट्स आपके हैं। और ये भी होता है कि हो सकता है आपको मैं बहुत सुंदर लगूं, आपके बगल में बैठे इंसान को मैं बहुत बदसूरत भी लगूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे मन में आपके लिए थॉट्स अच्छे हैं और उनके लिए थॉट्स खराब हैं। आपकी वाइब मैटर करती है। ये शक्ल सूरत जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इनसाइट्स का रिफ्लेक्शन है। समझ गया। हाँ, तो अब आप कह रहे हैं, अब साइंस में ये तो हो गई वैसी बातें है ना, साइंस के हिसाब से बात योगा करेंगे। से क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, ये पूछ रहा था। हाँ, तो योगा से ऐसे डिफरेंशिएट की कर सकते हैं कि अगर आप, एक तो होता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका एक बॉडी की एक सर्टेन हेल्थ मेंटेन होती है ना। अब वो गुड हेल्थ से ज़्यादा ब्यूटीफुल और कुछ नहीं होता है। आपका फेस भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी भी सही रहेगी, आपका पोस्चर इरेक्ट रहेगा, आपका ओवरऑल एक पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट होता है। कोई ऐसी प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस आता है, बताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, एक प्रैक्टिस हम अभी छोटी सी करेंगे। तो वो प्रैक्टिस बेसिकली आप ही करेंगे, मैं देखूंगा? नहीं, मैं आपसे कराऊंगी। गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सांस लेनी है, लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो अब ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको, ये कुछ भी नहीं है। आप, मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी कि जो भी देख रहे हैं वो ये करें, क्योंकि आप ये करते ही आपको एक छोटा सा डिफरेंस अपने अंदर महसूस होता है तुरंत। मतलब अगर आप कहें कि कोई चीज़ ऐसे दिखा दो, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप इससे देखो, ठीक है। इसको योगिक ब्रेथ भी बोलते हैं। इसको मैं प्रैक्टिस कराती हूँ थोड़ा ईजी बना के, 3 पार्ट ब्रेथ, क्योंकि फुल योगिक ब्रेथ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। सभी करेंगे स्टूडियो में? बिल्कुल सभी करेंगे, हाँ बिल्कुल सब करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट ताकि मैं हंसी का पात्र ना बनूं। हाँ बिल्कुल नहीं बनेंगे आप पात्र, ठीक है। स्ट्रेट बैठेंगे, बिल्कुल स्पाइन इरेक्ट, ठीक है। आयुष, स्पाइन इरेक्ट, ठीक है। हाँ, अब आपको ऐसा हाथ भी होता है क्या? लोग ऐसे करते हैं? रख सकते हैं, अभी हम रखेंगे, वो ऑप्शन है। एक हाथ आप चेस्ट पे रखिए ऊपर थोड़ा, और एक हाथ आप अपने एब्डोमेन पे रखिए, ठीक है। अब आप सिर्फ सुनिएगा, अभी प्रैक्टिस मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। आपको पहली सांस जब आप लेंगे, पहले मैं आपको पूरा एक्सहेल करने को बोलूँगी। जब आप पूरा एक्सहेल कर लोगे, उसके बाद आप एक सांस लोगे जिसमें आपका एब्डोमेन आपको महसूस करना है कि बाहर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉज लीजिएगा, एक और बार सांस लीजिएगा। अब की बार चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। फिर पॉज लीजिएगा, फिर से इनहेल कीजिएगा, और अब एक्सपीरियंस करना है क्लैविकुलर रीजन, आपकी कॉलर बोन तक पूरी सांस भर गई है। अब जब आप उसको छोड़ेंगे, तो सबसे पहले आप चेस्ट को कोलैप्स होगा। फिर जब पूरी सांस निकल चुकी है, 2 पार्ट एक्सहेलेशन है, आप हल्की सी पेट को और एक अंदर खींचना है, और फिर से और हवा निकलेगी बाहर। आपको लगेगा कि आप पूरा एक्सहेल कर चुके हो, पर जब आप पेट को अंदर खींचोगे और हवा निकलेगी, ठीक है। रेडी? लेट्स स्टार्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। कंप्लीटली एक्सहेल फर्स्ट, जितना एक्सहेल कर सकते हो पूरा कर लो। परफेक्ट। नाउ इनहेल वंस, एक्सपैंड योर एब्डोमेन। इनहेल ट्वाइस, एक्सपैंड योर चेस्ट। इनहेल वंस अगेन, एक्सपैंड योर clavicular. Exhale, start to collapse your chest, abdomen, completely exhale.
Suck your abdomen a little bit extra. Exhale. Once more. Inhale. Expand your abdomen. Expand your chest. Expand your clavicular region. Slowly start to exhale. Let your chest collapse. Let your abdomen collapse. Suck your abdomen in. बस. Exhale. Release. Relax. अपने आप जा रहा था, है ना? हाँ. तो ये बट फील हो रहा था कि पेट भी है. पेट भी है. अभी क्या होता है, अब आप रिलैक्स कर सकते हैं. मजा आ गया. ये जो है इसको योगिक ब्रेथ बोलते हैं. ये एक बहुत ही देखा जाए तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस है. इससे फायदा क्या होता है? हम भूल चुके हैं. ये है आर्ट ऑफ ब्रीदिंग है बेसिकली. आप इसको समझ लो. जो हमारी पूरी सांस होती है वो हम लेना भूल चुके हैं. आपका फुल ब्रेथ सिस्टम फंक्शन करता है 3 फेजेस में. एब्डोमिनल, इंटरकोस्टल, क्लैविकुलर. हम क्या करते हैं, मोस्ट पीपल ओनली ब्रीद अंटिल द क्लैविकुलर. पूरी चेस्ट ब्रीदिंग भी हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लंग कैपेसिटी 3 डिक्रीज हो गई है. कोविड में इतनी जो दिक्कतें हुई हैं, बहुत रीजन है कि हमारी लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि हम रेगुलर सांस लेना ही भूल गए हैं. True. ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कोई भी घर बैठे कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है. प्रेफरेबली अगर आपका पेट एकदम पूरा नहीं भरा होगा तो आपको आसान लगेगा ये करना, है ना. और सोते वक्त करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि वो जो एक सोने से पहले, नींद आने से पहले 5-10 मिनट होते हैं, नहीं आ रही होती है जब नींद, हमेशा फोन रख दिया, मान लो फोन देखने की बहुत लोग की आदत है कि नींद नहीं आती जल्दी, है ना. फोन रखने के बाद भी थोड़ी देर नहीं आती नींद, है ना. तो उस टाइम पे आप ये प्रैक्टिस कीजिए. लेटे लेटे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. एकदम सीधा लेटिए, पेट को एक्सपेंड करें, चेस्ट को एक्सपेंड करें. जितनी जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक कर लो. नहीं भी कर सकते, अगर आपको लगता है ज्यादा लग रहा है, टायरिंग हो रहा है, 1 मिनट करो. मैं कहती हूँ आपको दिन में योगा प्रैक्टिस के लिए निकालने के लिए ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा करो. जो समय मिलता है उस समय करो, खाने के पहले. लेकिन क्योंकि ये तो सोने के टाइम की बात है, तो थोड़ा गैप होना चाहिए ना. मतलब ये जो प्रैक्टिस है ये सिंपल ब्रेथ प्रैक्टिस है. अगर आप कुछ खाने का कोई मतलब आइडियली अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गैप देंगे तो बेटर होगा. 2 आवर्स का गैप देंगे तो बेटर होगा. बट सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने खाना खा लिया मैं नहीं करूंगा, तो नहीं गैप होना चाहिए. पता चला लोग खाना खा रहे हैं और फिर ब्लोटिंग हो रही है और नहीं, तुरंत ना करें, क्योंकि आपको नहीं डिफिकल्टी हो जाएगी. ये नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा उस बात का, बस क्योंकि आप कर रही होगे, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पेट एक्सपेंड करना ना, क्योंकि पेट भरा हुआ है, बहुत खाना खाया है. ठीक है, तो अब ये प्रैक्टिस जो है आप सिंपल खाना रात को सोने से पहले, हाँ बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस है तो एडवांस योगिक ब्रेथ. लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हो. ये अपने आप को एनहांस कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग आपका अच्छा इम्प्रूव होगा पहले से. एग्जैक्टली. आपको एकदम से नोटिस लगेगा कि आप करने लगोगे तो आपका मन शांत होने लगेगा. धीरे धीरे आपका मन शांत होगा. मेजर रीजन हमारा मन शांत नहीं होने का ये होता है क्योंकि हम पूरी सांस ही नहीं लेते हैं. हमारी सांस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से. हमारी बॉडी के 2 नर्वस सिस्टम्स के 2 मोड्स हुए है ना, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक. जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड एक्टिवेटेड है. इसका मतलब हमारी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है. कभी भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है ना. नॉर्मली हम भाग रहे हो, किसी चीज से भी डर रहे हो, तो क्या होगा, ब्रेथ छोटी हो जाती है. क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने का सिंपलेस्ट तरीका आपकी सांस होती है. मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ, बेस्ट लाइफ की आपकी सांस है. सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको एक तरीके से समझ लो आपकी सांस को रेगुलेट करना सिखा रही हैं. चाहे जो योगासना जो हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं, इट्स मोर ऑफ अ ब्रेथ प्रैक्टिस देन अ मूवमेंट प्रैक्टिस. वो आप मूवमेंट के साथ ब्रेथ करना सीखते हो. आप बॉडी को ये ट्रेन करते हो कि जब आप एक स्ट्रेसफुल, अपेरेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल चक्रासन कैन बी अ डिफिकल्ट पोज, फुल व्हील पोज होता है, उसमें भी सांस लेना कैसे सीखें. अच्छा, तो वो ब्रेथ प्रैक्टिस, ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस के साथ आपका सांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, सांस इंपॉर्टेंट है, मेन है सांस. तो रोज रात को सोने से पहले आप कुछ भी मत करो, आप अपनी ब्रेथ से रिलेटेड कुछ भी, मैं तो कह रही हूँ आप ये प्रैक्टिस जब नहीं करी, ये भी नहीं करोगे तो आप सिर्फ सांस को ध्यान देते हो, सांस को ध्यान दो कि अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है. ये भी बहुत है, बट इससे क्या होता है, लोगों को करने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि थॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा. करेक्ट. लोग के अंदर कोई अगर वो पूजा कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो नेगेटिव थॉट चलता रहता है दिमाग में, कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है. तो इससे वो शांत करता है. हाँ, ये प्रैक्टिस करोगे तो थॉट लेने का टाइम कम मिलेगा ना आपको. अब ध्यान तो इसी बात पे कि पेट बाहर आ रहा है, चेस्ट बाहर आ रही है, क्लैविकुलर रीजन, अब सांस छोड़नी है, तो सारा माइंड तो ऑक्यूपाइड है. कोई एक पर्टिकुलर टाइम की, इतने टाइम तक लगातार करने से, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 16 दिन करो, 15 दिन करो लगातार, तो ये प्रैक्टिस बन जाता है. हाँ, तो ओके, तो इसमें क्या होता है, वैसे कहते हैं कि 21 डेज का होता है, 90 डेज का होता है. हाँ ठीक है, तो ये होता है. लेकिन हमने इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया ये सारी बातों को, कि हम सोचते हैं कि खूब साइंस लगा देंगे, हैबिट बिल्डिंग करेंगे, हैबिट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जबरदस्ती नहीं कर सकते. मत करो जबरदस्ती. जितना मन करता है उतना करो, जितना हो सक रहा है उतना करो.
ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए। मैं जैसे लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि कोई चीज़ रोज़ करनी है, ये एक अलग प्रेशर बनाते हैं प्रैक्टिशनर्स कि आज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रैक्टिस नहीं करने का गिल्ट हो गया। करेक्ट, अंदर भले मन नहीं कर रहे उस टाइम पे, हाँ, मौका भी है करने का, हाँ, लेकिन अगले दिन बोलेंगे कल करना चाहिए था, है ना। तो वो गिल्ट जो है वो ज्यादा हार्मफुल है। आप सोचो मत। नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लीजिए। इसका जैसे बड़ा सिंपल एक एग्जांपल ये हुआ कि आप अपनी अगर आपकी रेगुलर लेट्स से हैबिट है अपनी मम्मी को फोन करने की, आप मम्मी से दूर रहते हैं, है ना, आज नहीं किया, कल नहीं किया, परसों आप दोबारा मम्मी को फोन करोगे, वो आपकी डिफॉल्ट है। आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई टाइम निकाल के रखना है, उसके लिए स्केड्यूल करना है कि अच्छा 5 बजे शाम को स्केड्यूल किया है, अब मीटिंग होगी, मम्मी को कॉल करें, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है। हाँ, बिल्कुल। आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाइए। आपको जब समय मिलता है तब कीजिए। आपको करने में सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो मैं तो कह रही हूँ मत करो। बट अगर आप पहले तो आप तरीके ढूंढिए कि आप कैसे एंजॉय करेंगे। कई बार एक राइट टीचर से कनेक्ट होकर आप उसको एंजॉय करने लग जाते हो, कभी एक राइट सेटिंग में करने से आप उसको एंजॉय करने लग जाते हो। तो आपकी जर्नी में आएगा वो समय, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उससे रिलेटेड आपको ऐसे स्ट्रिक्ट इतने रूल्स मत बनाओ कि बाद में आप ही को गिल्ट होने लगे और फिर आप उसको वापस जाने से डरो, क्योंकि आपको लगे कि अरे मैं कंटिन्यू तो कर नहीं पाता तो छोड़ो। ये नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाए, 1 महीना नहीं कर पाए, 1 महीने बट करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, दोबारा स्टार्ट करो, क्या फर्क पड़ता है, स्क्रैच से स्टार्ट करो। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि ऐसी कुछ 3 चीजें आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि डे टू डे लाइफ में ये करने से वो, और जो कि स्पेशली कॉर्पोरेट वाले या फिर जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने ऑफिस में भी या फिर जहाँ वो बैठे हैं वो कर सके। कोई कंपल्शन ना हो कि ये खाने के पहले या खाने के बाद, जब टाइम मिले इसको प्रैक्टिस में आप ले आओ। हाँ, ठीक है। तो एक होता है, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा, आज की डेट में उसको टर्म दिया गया है मूवमेंट स्नैकिंग का। मूवमेंट स्नैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमें हर थोड़ी देर में स्नैक्स खाने की आदत होती है ना, कि चलो कुछ खा लेते हैं, वैसे होती है मूवमेंट स्नैकिंग। क्या थोड़ी टाइम में मूवमेंट्स चुराओ मूवमेंट के लिए। कुछ भी नहीं अगर आप करते हो, अगर आपकी सिटिंग जॉब है, आप एवरी 30 मिनट्स आप खड़े हो जाओ। अच्छा, सिर्फ खड़े हो जाओ, ठीक है। हाथ थोड़े से ऊपर कर लो, वापस आ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर काम करने लग जाओ। 2 कदम 4 कदम कहीं चल लो, फिर काम करने लग जाओ। एकदम एट अ स्ट्रेच मत बैठो। मैंने अपना काफ़ी वेट लूज़ किया था इस तरीके से। मैंने 24 kgs वेट लूज़ किया। मैं आपको बिफोर आफ्टर पिक्चर्स दिखाऊंगी। वो पूरा मैंने कोई आसन प्रैक्टिस उस टाइम पे नहीं करी थी। मैंने बाद में फुल फ्लेजेड प्रैक्टिसेस अपनी बाद में शुरू करी हैं। कोई मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, कोई मैंने जिमिंग नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये फिजिटी होके मैंने अपने वेट लूज़ किया। ऑफ कोर्स और लाइफस्टाइल चेंजेस था। मैं उसको वेट लॉस से ज़्यादा एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो पूरा ही लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया था। काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की थी, बट मूवमेंट के नाम पे ये सिर्फ ये था कि मैं हर थोड़ी देर में खड़ी होती थी। अगर मुझे किसी से मिलना है तो मैं उसके इस डेस्क पे जाके उससे बात करती थी। वो समय था जब हम ऑफिस जाया आइडल नहीं बैठते थे। आइडल नहीं बैठना है। थोड़ी देर में खड़े हो गए, इधर चले गए। अगर कहीं आपको दिख रही है लिफ्ट है, सीढ़ियाँ भी हैं, तो सीढ़ियाँ चूज़ करो। पूरा नहीं पहुँच पाओगे, 4 सीढ़ियाँ पहुँचोगे, 4 सीढ़ी 5, 1 फ्लोर चढ़े, 1 फ्लोर के बाद फिर लिफ्ट पकड़ लो, थक जाओगे, क्या जो हो जाएगा। वो जो कंफर्ट चूज करते हैं ना हम, वो मार रहा है हमें। वो कंफर्ट कहते हैं। अभी बड़ा अच्छा कोट चल रहा था अभी कि ओल्ड एज इज नथिंग बट सीकिंग कंफर्ट। क्योंकि आपको लगता है अरे गर्मी में नहीं बैठना, चलो एसी चला लेते हैं, अरे थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, पसीना आ जाएगा, गाड़ी से चल लेते हैं। कंफर्ट चूज करते हैं हम। जब हम कंफर्ट बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। वो थोड़ा करके अगर आप निकलेंगे उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। मतलब कि दिन में आप फिजिकल एक्टिविटी खड़े होके ही आप करो, लेकिन करो। हाँ, तो अगर जैसे आप एक बड़ी अच्छी नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, प्लीज देखिएगा, लिव टू 100 डैन ब्यूटनर की। उसमें आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि वो जो ओवर 100 जो लोग जी रहे हैं आज की डेट में, लॉन्जेविटी पे है वो पूरी स्टडी। वो नहीं है जो जिम जा रहे हैं और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से योग कर रहे हैं, वो भी नहीं है। वो ठीक है, जो हेल्दी हैं, जो लोग 100 में भी उनको कोई डिजीजेस नहीं है, अगर वो लोग हैं जिनकी डे टू डे लाइफ में इतना मूवमेंट है कि वो उनका वैसे ही बॉडी इतनी फिट है, क्योंकि उनको
उनकी बेसिकली आप ये समझे ना कि आपकी बॉडी स्टैग्नेंट नहीं है, एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं है, तो आपकी मसल्स में वो पर्टिकुलर तरीके से स्टिफनेस नहीं आएगी, आपकी रिलीज होती रहेगी, एक्टिव रहोगे, आपकी एनर्जीज रिलीज होती रहेंगी। जो हम स्टैग्नेंट, जो स्टिफनेस होती है वो और कुछ नहीं है, आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, वो ब्लॉक्ड एनर्जीज आपकी रिलीज होती रहेंगी। तो आप चलते रहो, पैदल चल सको जितना चल सको। पहाड़ों में लोग रहते हैं, पहाड़ों में लोग इतने बीमार नहीं होते, हाँ नहीं होते, वो इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उनके चलते फिरते रहते हैं, उनके एक्टिव रहते हैं, उनकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं। कोई और दूसरी चीज? हाँ, अब एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि मैं ये कहती हूँ कि जितना कर सको उतना करो। छोटी सी चीज़ है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ें खाओ मत, सब खाओ, लेकिन आप जब भी जो भी चीज़ खाओ उस टाइम पे आप सिर्फ खाओ। मतलब आप टीवी देख रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा, बात मत करो, मोबाइल मत देखो, और आप खाना खा रहे हैं, वो खाना आपके पेट में जा रहा है, आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि खाना जाने वाला है। पहले तो आपके पेट में खाना चला गया, कोई सिग्नल ही नहीं है कि खाना चला गया, चबा भी नहीं रहे हैं, चला गया अंदर। रील देखते हुए लोग खा रहे हैं, माइंडफुलनेस नहीं है खाना खाते हुए, आप अवेयर नहीं हो, कॉन्शियसली खाना नहीं खा रहे हो, ग्रैटिट्यूड नहीं है कि आपके पास इतना सब कुछ है खाने को, आपके मन में कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है। आपने जो खाना है खाओ, मैं नहीं कह रही आप ये मत खाओ मत खाओ, वो एक टाइम के बाद आपका खुद ही मन छूटने लगेगा अगर आप क्लैरिटी मिल जाएगी क्या खाना है अपने बॉडी के लिए। पर अगर आप सच में खाना खाते वक्त सिर्फ खा रहे हैं ना, आपकी पहली तो आपकी बॉडी को यही सेंस पहुंच जाएगा कि आप कब फुल हो गए, वरना पता ही नहीं लगेगा कि आप फुलनेस क्या चीज़ होती है, पता ही नहीं लगता ना कि पेट भर गया है, मन कर रहा है खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पता ही नहीं है क्योंकि ध्यान तो मूवी में है ना, बॉडी को तो पता ही नहीं खाना जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक मना तो मैं करूँगी, हाँ नहीं पीनी चाहिए। हाँ ठीक है, सही बात है, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जितना हो सके अवॉइड करो कि नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं उनको पीजिए। जितना कम प्रोसेस्ड चीज़ें खाएंगे लाइफ उतनी इजी होगी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप छोड़ देंगे तो आप ऐसे फिट हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, ये हो जाएगा ये सब बातें बहुत बात की बातें हैं, ये बहुत वैनिटी लेवल तक हैं। अगर आपको ये हेल्प करती है, इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है तो आप ये चीज़ की मोटिवेशन लीजिए। बट सच बताऊँ तो लाइफ ईजी हो जाती है अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं खाते पीते हैं तो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर तरीके की बीमारियां नहीं होंगी। आप डे टू डे लाइफ में मोर फिट महसूस करेंगे, आप मोर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको लगेगा, कई लोग आपसे एक प्रैक्टिसेस करने लगेंगे रेगुलर, तो लोगों के मन में भी सवाल होता है कि ऐसा क्यों लगता है कि आपके दिन में 24 घंटे नहीं, आपके दिन में तो 48 घंटे हैं, क्योंकि आप इतनी चीज़ें कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी बढ़ जाती हैं कि आप वो कम समय में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो वो इसीलिए होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे होगा, जब होगा। उसमें भी इतना बीट नहीं करना है अपने आप को। ये नहीं करना। हाँ, ये नहीं कि आज कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो कि अरे मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोई दिक्कत नहीं, अब अवॉइड करो। हाँ एग्जैक्टली, जब कर सकते हो तब अवॉइड करो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखा है लोगों को आसपास, एंग्जाइटी का बहुत एक लोगों के अंदर चल रहा है कि आए दिन लोग कहते हैं कि मेरे को एंग्जाइटी है। तो योगा से क्या एंग्जाइटी कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों का सेम सवाल होता है कि हमें एंग्जाइटी होती है, हमें घबराहट होती है ना, हमें पैल्पिटेशंस होते हैं, सांस नहीं आती उस टाइम पे, और लोग दवाई खाते हैं। फिर आप क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको वो सीधा वो एंग्जाइटी पिल्स प्रिस्क्राइब कर देंगे, ताकि नींद अच्छी आए, क्योंकि वो आपको थोड़ा टाइम, उनको लगता है कि इस बंदे को तुरंत कुछ इफेक्टिव दिख जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। बट अब क्या होता है, वो एंग्जाइटी पिल्स जो है वो एक तरीके से आपको उसकी आदी हो जाओगे, आपको आदत पड़ जाएगी उसकी। फिर उसके अपने विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो इट्स अ ड्रग फॉर अ रीजन, उसके अपने विड्रॉल सिम्टम्स। आप उसको छोड़ोगे अचानक से, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, आपको सुला रहा है वो। हाँ, है ना। तो अब इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं कहती हूँ कि ये बहुत सिंपल है। पहली बात, इससे बाहर निकलना, एंग्जाइटी से बाहर निकलना ईजी है। पहली बात, आपको 100% विलिंगनेस होनी चाहिए इस चीज़ को करने की, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लगेगा, बस इतनी चीज़ है। सबसे पहला चीज़ है, अगर आपको पैनिक अटैक आया है, लेट्स से SOS सिचुएशन है, अभी क्या करोगे इस टाइम पे? इस टाइम पे तो सारा ज्ञान जो भी बोलेंगे सब किसी काम का नहीं है ना। उस टाइम पे क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रैक्टिस होती है, और ये मैंने लोगों को बताई हुई है, उन्होंने की हुई है, उनको इम्पैक्ट पड़ता है तुरंत। इट इज बॉक्स ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं समवृत्ति प्राणायाम, है ना। बॉक्स ब्रीदिंग इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि आप ये सोचिए, नेवी सील्स होते हैं, कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते होंगे वॉर टाइम्स में, है ना, वो यूज करते हैं इसको अपने आप को काम रखने के लिए। अच्छा। ये पॉपुलर उसकी वजह से हुई। योग में इसको समवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा क्लासेस में भी नॉर्मली अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये सारे प्राणायाम सिखाए जाते हैं। ये थोड़ा रेयरली यूज होती है, बट ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी होता है इसको करना। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्या होता है, 4 पार्ट में आप इनहेल करो,
4 काउंट में आप उसको होल्ड करो, 4 काउंट एक्सहेल करो, 4 काउंट होल्ड करो, एज सिंपल एज दैट। मतलब एक बॉक्स को ही विजुअलाइज करना है। आपने इनहेल किया 4 तक काउंट करते हुए, धीरे धीरे इनहेल कर रहे हो 4। अगर आपसे 4 नहीं होता आप 3 करो, जो भी नंबर आपने चूज किया है, पर फिर वही नंबर रखना है थ्रू आउट। तो 4 धीरे धीरे इनहेल किया 4 काउंट, धीरे धीरे होल्ड किया उसको 4 काउंट तक उसको होल्ड करना है, धीरे धीरे एक्सहेल किया 4 काउंट, फिर से होल्ड किया 4 काउंट, फिर इनहेल किया। इसको रिपीट में लूप में करो, जितनी देर करना है उतनी देर करो, 3 टाइम मिनिमम करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद अगर आप पैनिक सिचुएशन में हो तो उस टाइम पे ये बॉक्स ब्रीदिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं इसको रामबाण इलाज बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये उस समय में आपको ये थोड़ा काम कर देगा। आपका ध्यान एकदम से शिफ्ट होगा आपकी ब्रेथ में। सारा एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी बेसिकली इमेजिनरी वरीज हैं, इमेजिनरी चीज़ों की वरी होती हैं। ऐसा हो जाएगा तो होती नहीं है, लोग सोचते हैं, है ना, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं सब कुछ है उनकी लाइफ में, लेकिन सोचते बहुत है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ये तो डिफरेंस हुआ। स्ट्रेस के लिए ट्रिगर्स होते हैं, किसी चीज़ का ट्रिगर है ना, कुछ हुआ है उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। एंग्जाइटी में कुछ नहीं हुआ है, वरी है, आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा तो, एक डर है ना, कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल मेरी मीटिंग में किसी ने मुझे कुछ ऐसा ना, कुछ ने ऐसे बोल दिया तो, मैं फंबल कर जाऊं तो, मैं गलत बोल जाऊं, मैं गिर जाऊं तो, मेरे को ये हो जाए तो, मेरे घर में किसी को ये हो जाए तो, कोई बाहर गया हुआ है, अरे उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं, कुछ हुआ नहीं है, वो है एंग्जाइटी। तो इससे बॉक्स ब्रीदिंग से कंट्रोल, बॉक्स ब्रीदिंग से एकदम कंट्रोल होती है। ये पैनिक SOS है। अब इससे आपकी, अगर आपकी टेंडेंसी है कि आपको रेगुलर एंग्जाइटी होती रहती है, तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस, स्लीव ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप रेगुलर करो। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगी आपको रेगुलर करनी चाहिए, हो सके तो एवरीडे कीजिए, वरना हफ्ते में 2-3 बार कीजिए, ग्राउंडिंग। अच्छा। मतलब आपको अपनी बॉडी के फ्री रेडिकल्स रिलीज करने हैं, घास में नंगे पैर पाँव रखना है। अच्छा, ये तो डुएबल है, सब डुएबल है। आपके घर के आसपास जहाँ भी पार्क हो वहाँ करो। मैं कहती हूँ आपके पास पार्क भी नहीं है, आप घर में पौधे लगाओ, मिट्टी में हाथ डो, पेड़ उगाओ, जो भी कर सकते हो वो करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, घास में पैर दो, बाहर निकलो, अपने बॉडी के फ्री रेडिकल्स को रिलीज करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बड़ा रीज़न आज की डेट में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का ये है कि हम नेचर से डिस्कनेक्टेड हैं। वो वापस कनेक्शन फाइंड करना है। आसपास में जो भी आपके सराउंडिंग्स में नेचर है, उससे आप कनेक्टेड रहो, तो ये सारी चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हो। बिल्कुल 100, मैं कह रही हूँ 100% एंग्जाइटी ठीक किया जा सकता है, पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं चाहूँगा कि लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर डिफरेंसेस आए हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम उनसे एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को आपसे बिल्कुल एड्रेस कर सकते हैं। पूरा ही सेशन एंग्जाइटी पे कर सकते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी एक बड़ा टॉपिक है। करेक्ट। बहुत सारी और प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप रेगुलर कर सकते हो, जिसको जो सूट करे। ये भी नहीं होता कि सबको सब कुछ करना है, जिसको जो सूट करे वो करो, आप चूज करो प्रैक्टिसेस, है ना। ठीक है। तो एंग्जाइटी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुकी है और बहुत ईजी टू कोप अप विद है। मेंटल पीस एंड एंजाइटी। हाँ, एग्जैक्टली। लास्ट में अ स्ट्रॉन्ग मैसेज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ताकि वो अपने आप को योगा से कनेक्ट कर सकें और अपनी लाइफ में एक अच्छा बदलाव ला सकें, आपके तरफ से आप क्या देंगे? एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं आज की डेट में और उसको करना चाहते हैं, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस से आपकी लाइफ इजी होने वाली है। बस आप एक ये रीज़न से अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आप ये रीज़न से स्टार्ट कीजिए। बाकी आपका रीज़न एज एलिमेंट्री, एज लुकिंग गुड हो सकता है, या फिर एज प्रोफाउंड, एज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो सकता है। जो भी रीज़न होगा उस लेवल से स्टार्ट कीजिए। आप कहाँ पहुँचें कहाँ नहीं पहुँचें इसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जर्नी अपने आप आगे बढ़ेगी। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको एक टीचर ढूंढना चाहिए आइडियली, जो कि जिससे आप कनेक्ट कर सको। बहुत टीचर्स हैं इस दुनिया में और बहुत अच्छी बात है कि और के और टीचर्स निकलते आ रहे हैं बाहर। आप जिससे कनेक्ट हो सकते हैं उससे कनेक्ट कीजिए। थोड़ा टाइम स्टिक कीजिए अपनी प्रैक्टिस पे। थोड़ा टाइम आप रेगुलर करेंगे, आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। आगे का आपको नहीं सोचना कि आप कहाँ पहुँचोगे कहाँ नहीं पहुँचोगे। थोड़ा टाइम स्टिक कीजिए, आगे का अपने आप निकल के आएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रहा। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। और मैं भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं नेक्स्ट टाइम आपको अपने सारे चेंजेस बताऊँगा, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे एक अपने लिए भी फीडबैक है कि क्या क्या चीज़ों पे काम करना है। और मैं चाहूँगा सारे व्यूअर्स जितने हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो झारखंड से हों या बिहार, बंगाल, अराउंड दी कंट्री, वो इम्प्लीमेंट करें। और इस जैसे आपने बोला ना कि अपने आप में चेंज लाएं, ये जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के बिजी लाइफ में। तो
इस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। धन्यवाद। और मैं उम्मीद आपने करता समय हूँ निकाला। नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो लोगों ने कमेंट किए होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। इसके लिए थैंक यू एंड जोहार। थैंक यू, जोहार। थैंक यू।